बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद हारिस खान बरकी है। अल्लाह के फजल से लाख लोगों का साइकेट्रिक और सेक्सुअल कोच हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने तांत्रा के मतलब बताया, इसके मतलब इंट्रोडक्शन दिया, इसके प्रिंसिपल्स बताए। तो उम्मीद है कि आपने कुछ प्रिंसिपल्स को समझा होगा और इससे आपकी जो जिनसी जिंदगी है ये एक हैवानियत से निकल के एक रूहानियत के अमल में दाखिल हो जाती है। और इसका जो मज़ा है इंसान का, इसका जो लुत्फ है, इसका कैफ है, वो कई गुना जो है वो बढ़ जाता है। आज की वीडियो जो है वो कंपैरेटिवली मुख्तसर होगी। तो आज हम जो तंत्रा में होने वाली टिप्स हैं या टेक्निक्स हैं, हम उनको हम उसका जिक्र करेंगे और जो बहुत अहम है। ये टिप्स जो हैं वो ऐसे ही हैं जैसे कस्टर्ड खा रहे हो तो आपके बीच में वो काजू आ जाता है या बादाम आ जाता है, पिस्ता आ जाता है, तो कैसा मज़ेदार लगता है। तो इन्हीं टिप्स को आप ड्यूरिंग जब सेक्स में इस्तेमाल करते हैं तो एक एक्स्ट्रा मज़ा जो है ये आपको ये मिलता है। ठीक है, तो पहली जो टिप्स है जो वो है अबाउट कि आप अपनी ब्रीदिंग को कैसे इस्तेमाल करेंगे सेक्स के लिए। ब्रीदिंग की इम्पोर्टेंस जो सेक्स में है वो स्टार्ट होती है आपकी ब्रीदिंग एक्सरसाइज से। ब्रीदिंग जो है असल में एक ऐसी जबरदस्त चीज है कि जो कि कॉन्शियस और अनकॉन्शियस शऊर और लाशऊर के बीच में एक ब्रिज का काम देती है। यानी कि ब्रीदिंग के जो हमारे मसल्स हैं इनकी ड्यूल किस्म की सप्लाई है। एक इनवॉलंटरी है जो कि ब्रीदिंग हम करते जाते हैं खुद बहुत ऑटोमेटिक, आपको पता ही है। ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है जिसके जरिए हम कर रहे होते हैं, लेकिन हम कुछ हद तक कभी रोक भी सकते हैं। रोक लिया तो इसका मतलब है कि कुछ ऐसी नर्व सप्लाई भी है जिस पे हमारा कंट्रोल भी है। सो हमारा कंट्रोल इस पे है भी है और हमारा इस पे कंट्रोल नहीं भी है। तो इस तरीके से जो ब्रीदिंग जो है ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है साइकेट्री में और साइकोलॉजी में। एंजाइटी को कम करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं कि किस तरह हम एब्डोमिनल ब्रीदिंग करते हैं। एब्डोमिनल ब्रीदिंग आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि हम आमतौर पर ब्रीदिंग कर रहे होते हैं, हमारा सीना ऊपर हो रहा होता है, ठीक है। लेकिन जब हम सीने को अपनी जगह पे रखें और डीप ब्रीदिंग करें तो हमारा पेट जो है ना वो बाहर आ जाता है। तो इसका मतलब होता है कि ये एक डिफरेंट लेवल है ब्रीदिंग का और जिसमें हमारा एब्डोमेन जो है वो भी इस्तेमाल हुआ है। तो जब एब्डोमेन आपका इस्तेमाल होता है तो हमारी एब्डोमेन और इस एरिया में वेगस नर्व होती है। वेगस नर्व जो है ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक बड़ी अहम तरीन ब्रांच है जो कि बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली नीचे तक हमारे पेल्विस तक पहुंची हुई है। जब ये एक्टिवेट होती है तो ये इंसान को शांति सुकून देती है। ठीक है, तो ये जो एब्डोमिनल ब्रीदिंग है जब हम उसको इंटेंशनली करते हैं तो किस तरीके से वो आपकी ब्रीदिंग आपकी सुकून में कन्वर्ट हो जाती है और आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो आपकी सेक्स में बहुत ही फायदा देता है। जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको पता है कि किस तरीके से पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ही है जो कि सेक्स की जो मैसेजेस हैं इरेक्शन की वो उसको कैरी करता है और वो फिर नफ्स में जाके वो वेसल्स को खोलने में उसका एक रोल प्ले करता है। तो हम पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को इस तरीके से एक्टिवेट करते हैं एब्डोमिनल ब्रीदिंग के जरिए। ठीक है, तो आप इस ब्रीदिंग को अपने आप पे भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आप इसका एक खेल अपने पार्टनर के साथ भी खेल सकते हैं। आप कहेंगे वो कैसे? भाई सीधी बात है कि आप दोनों इकट्ठे मिल के ब्रीदिंग करें। तुम ब्रीदिंग करो, मैं भी ब्रीदिंग करता हूँ, है ठीक है। तो अब ये क्या है, ये एक हमारे में कनेक्शन, एक मोहब्बत, एक उनसियत जो है वो ज्यादा हो रही है। ठीक हो गया, ठीक है। फिर इसकी फिर इसके अलावा जो जी मैं सांस अंदर लेके जाता हूँ तुम सांस बाहर निकालो, खेल है ना, खेल खेल में ही, ठीक है। वो सांस अंदर ले रही वो आपके एक एक रिदम बन जाता है आप दोनों का, ठीक है। तो एक मोहब्बत, एक एनर्जी का आपस में फ्लो जो है ना वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, फिर आई टू आई कांटेक्ट और
आई टू आई कांटेक्ट जो है, देखिए किया कितनी देर हो गई है, जब मोहब्बत के शुरू की स्टेज में होती है तो बैठे होते हैं अक्खां चक्खां पा के, ठीक है ना। और बाद में जब मियाँ बीवी बन जाते हैं तो एक मुंह इधर एक मुंह उधर। तो क्या मौत पड़ गई है आपको, यानी कि क्यों नहीं आंखों में आंखें डालते, क्यों वो लुत्फ से आप अपने आप को दूर कर लिया है, जो कि कभी आंखों में आंखें डाल के बैठ के आप एक दूसरे को देख के बस एक और दुनिया में पहुंचे होते हैं, इसको दोबारा लेके आए लाइफ में, ठीक है। तो आंखों में आंखें डाल के हाथ में हाथ पकड़ के आप बैठ जाते हैं, तो आप उसको एंजॉय करते हैं। आपको पता है कि ये आई टू आई कांटेक्ट जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी आपकी जो प्यूपल्स हैं ये डायलेट करते हैं इसमें, और ये प्यूपल की डायलेटेशन भी पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम के थ्रू होती है, और जब प्यूपल डायलेट करते हैं तो इंसान रिलैक्स करता है, ठीक है। तो ये भी एक बड़ी अहम एक एक्सरसाइज है कि जिसके जरिए हम इंसान को रिलैक्स करते हैं और सेक्सुअली हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, ठीक है। मोहब्बत जो है वो हम आंखों आंखों में हम बातें कर रहे होते हैं, होंठों को हिलाने की जरूरत कोई नहीं होती। सो आई टू आई कांटेक्ट जो है ये एक बड़ा अहम एक हिस्सा है, ठीक है। फिर एक ये कहते हैं कि आप अपने जो पार्टनर है इसको एक परी समझें, ठीक है। और खवातीन के लिए हम कहेंगे वो क्या समझेंगी, वो बंदे को जिन समझेगी, नहीं नहीं, जिन 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 नहीं समझेगी, वो उसको एक समझे जैसे वो गुलफाम है, ठीक है। तो देखिए बात है कि आप उसे गुलफाम समझेंगी, वो आपको परी समझेगा, तो एक से मोहब्बत जो है उसमें लेवल का इजाफा हो जाएगा। आप उसको बड़े टेंडरली बड़े प्यार से, जैसे ही तमाम फाइव सेंसेस से स्लोली आप उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं और उसकी केयर कर रहे हैं, बेसिकली कर तो केयर उसकी रहे हैं और उसको एंजॉयमेंट दे रहे हैं, लेकिन फायदा इनडायरेक्टली आपको हो रहा है कि आपका जो सेक्स है इसके जो अ, अ, अपने जो वेव्स हैं, जो इसके सोते हैं, जो इसके धारे हैं, ये आपके अंदर डीप से डीप जाते जा रहे हैं। समझिए आप पार्टनर को लव कर रहे हैं, बेसिकली अपने आप को बेहतर कर रहे हैं, अपने अपने आप को फायदा दे रहे हैं। तो ये नहीं कि आप अपनी ईगो में शिकार हो जाए कि मैं ये क्या काली सी मोटी सी है, अच्छी भी हो तो बंदे को वैसे लगनी शुरू होती है, लड़की खूबसूरत तरीन भी हो, चंद सालों में सब एक ही हो जाती हैं, और वैसे भी तमाम लड़कियों को बॉडी को टच करके देखें एक जैसी होती है। तो क्यों ना जो अपनी वाली है उसको एक आप एक अजीम मर्तबा दें, एक अजीब तरीके से आप उसको प्यार करें, तो उसकी भी रूह जो है वो उसमें सरशारी आ जाएगी, और आप भी जो है सेक्सुअली तौर पे बहुत इंजॉय कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये एक बड़ा अहम रूल है कि आप इसे डिवाइन समझें। और फिर एक इसका एक अहम टिप है कि आप ऑर्गेज्म जो है इसको अपना फाइनल गोल मत समझें, देखिए ये नहीं कि हमने ऑर्गेज्म तक पहुंचना है और सेक्स को खत्म खैर बात कह देना है, ठीक है। आप सेक्स के अलावा ऑर्गेज्म के अलावा और भी दुख हैं जमाने में ऑर्गेज्म के सिवा, यानी कि ऑर्गेज्म ही खाली वो आखिरी स्टेज नहीं है, बल्कि ऑर्गेज्म के बाद भी आप लव मेकिंग जारी रख सकते हैं, ठीक है। और बल्कि लड़कियां तो वो कहती हैं कि बंदा बंदा लव करता है, किस करता है पहले, सेक्स ऑर्गेज्म से पहले, वो उसको याद रहती हैं, और जो लड़का किस करता है उसको ऑर्गेज्म के बाद वो उसको याद रखती है, वो उसको ज्यादा याद रखती है। तो सो ऑर्गेज्म को आप एक आखिरी मंजिल ना समझें, समझिए आप जैसे आप जा रहे हैं मोटरवे पे, तो रास्ते में भेड़ा आ गया, तो आपकी मर्जी है कि भेड़े पे जाके कुछ खाना खा लें और चाहे आप उसको सीधा निकल जाए, यानी कि ये भेड़े का जो स्टॉप है जहाँ पर ख्वाबों का काम होता है, आप उसको ऑर्गेज्म समझें कि, और आपकी मर्जी है कि जरूरी नहीं है कि आपने वहां पर जाके वो खाना है पीना है, यानी ऑर्गेज्म करना है। तो ये बड़ा अहम है, इससे इंसान के ऊपर परफॉर्मेंस एंजाइटी जो होती है वो इंसान की बहुत कम हो जाती है। बड़ी बड़ी आला टेक्निक्स है, मैंने बताया कि मैंने इतनी टेक्निक्स पढ़ी हैं, तो मुझे ऐसे लगा कि ये तमाम टेक्निक्स जो है ये सारी की सारी तांत्रिक
सेक्स से ही उभर के सामने आई है, और आज का मॉडर्न लोग जो है उसको मुख्तलिफ नाम दे के उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, फिर फाइनली एक अहम चीज़ है कि जो साउंड्स हैं, जो वो भी आप ऊँ, आँ, टी, टू जो आप कर रहे होते हैं सेक्स के दौरान, जो ड्यूरिंग जब ऑर्गेज़्म होता है तो वो लड़की चीखें मार रहे होते हैं, आप भी पुठी-सीधी आवाज़ें निकाल रहे होते हैं। तो इन आवाज़ों से शर्मिंदा नहीं होना। ये जैसी भी हैं, ये मोहब्बत का इज़हार है, ठीक है? इनकी कोई ज़रूरी नहीं कि ये कोई आपको आवाज़ लग रही है जैसे भेड़िए की आवाज़ है या कोई पता नहीं किस चीज़ की आवाज़ है, कोई बाहर सुनेगा तो क्या हँसेगा? नहीं, ये आपके नेचुरल आउटबर्स्ट है आपकी मोहब्बत का। तो आपने इसको बिल्कुल जो है वो नज़रअंदाज नहीं करना, और इसको रोकना नहीं है, इसको आने देना है एज़ सच, और अपने इंशाअल्लाह आप उसको एन्जॉय करेंगे इस चीज़ को। तो उम्मीद है कि अब आपको तांत्रा के मुतालिक बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। अब आप उसको सेक्स को, तांत्रिक सेक्स को अपने नॉर्मल सेक्स में इनकॉर्पोरेट करें, ठीक है? आप स्लो सेक्स करें, आप प्रेज़ेंट रहें अपनी अपनी जगह पे, अपनी तमाम सेंसेस को आप कैसे इस्तेमाल करें, अपनी बॉडी को समझें, उसकी बॉडी को समझें, उसको फिर किस तरह आई टू आई कॉन्टैक्ट आप मेंटेन करें, किस तरह आप ब्रीथिंग एक्सरसाइज को इसमें अपनी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, फिर किस तरह आप इसके अलावा जैसे साउंड्स के मुतालिक मैंने बताया है, ठीक है ना? ये चीज़ें मुख्तलिफ किस्म की टेक्निक्स और उसके प्रिंसिपल्स, और फिर सबसे बढ़कर सॉरी, एक बड़ा अहम पॉइंट मैं भूलने जा रहा था, लेकिन उसे एक्सप्लेन भी अभी करने की मेरे में हिम्मत नहीं है। हाँ, वो बताऊँगा मैं क्या है। वो है पोज़ीशंस, सेक्स पोज़ीशंस। वो आपको पता है कामा सूत्रा में किस हद तक कितनी सेक्स पोज़ीशंस हैं, और हर सेक्स पोज़ीशन की अपनी अहमियत है, और हर सेक्स पोज़ीशन पे एक अपना किस्म का मज़ा है, और अपनी किस्म की उनसियत और कनेक्शन है विद द अदर पार्टनर। तो एक पूरा चैप्टर है, बल्कि बुक है, जो कामा सूत्रा की जो पोजीशंस के मुतालिक है। तो लेकिन बड़ा मुश्किल है एक्चुअली, मुझे टॉपिक है, यही खौफ आता है कि यूट्यूब पे वो सेंसर ना हो जाए, या उसको एक्सप्लेन करने में मुश्किल आए थे, उसके साथ पिक्चर दिखाना मुश्किल हो जाता है। तो इंशाल्लाह मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं तमाम पोजीशन के फ़ायदे बताऊंगा कि किस पोजीशन में कौन सा पॉइंट जो है वो स्टिमुलेट होता है, और किस टाइप के बंदे को वो पोजीशन वो सूट करती है। लेकिन ये ऐसी एक वीडियो बना के फिर मैं अपनी वेबसाइट पे लगा लूँगा, तो इंशाअल्लाह ताला जब बनाएँगे तो फिर उसकी आपको एक लिंक भी दे देंगे। हमने ये चैनल आपको के लिए बनाया है, मोहब्बत के लिए, प्यार के लिए, ताकि ये सेहत फैले, और डॉक्टर बरकी को बस इजाज़त दें, खुश रहें और खुशियाँ बाँटें। अल्लाह हाफ़िज़।